हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है अपनी इस मैथ क्लास में और मैं हूं नीरज राजपूत। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल नीरज राजपूत मैथमेटिक्स को। जैसा कि आप बोर्ड पे यहां पे देख रहे हैं, हमने लिखा हुआ है एसएससी कांस्टेबल जीडी का एग्जाम, जिसकी लास्ट डेट थी 30 नवंबर। और इसके जो एग्जाम है उसका नोटिफिकेशन में अगर आप देखेंगे तो एग्जाम डेट जो है वो जनवरी में निश्चित की गई है। और अगर हम इसके सिलेबस की चर्चा करें तो सिलेबस भी हम लिखेंगे कि क्या क्या चीजें आएंगी और किस प्रकार से हमें अच्छे से तैयारी करनी है जिससे कि जो एग्जाम है वो क्लियर हो सके, उसको पास कर सके। अगर हम एग्जाम की बात करें तो एग्जाम आपका जनवरी 2023 में है और अभी चल रहा है, आज तारीख है 2 दिसंबर, यानी कि अभी पूरा दिसंबर है और जनवरी में भी आपको समय मिलने वाला है। तो चलिए समझ लेते हैं कि सिलेबस क्या है। अगर हमें कोई भी तैयारी करनी होती है, किसी की चीज को क्रैक करना होता है, किसी परीक्षा को पास करना होता है, तो एक हमें क्या है कि अपना स्ट्रेटजी बनानी होती है, एक रणनीति बनानी होती है। और रणनीति किस प्रकार से काम करती है? सबसे पहले उसका पहला पार्ट होता है सिलेबस ही, कि हमें सिलेबस पता होना चाहिए कि आखिर में उस एग्जाम में आने वाला क्या क्या है। और जब हमें सिलेबस पता होगा, उसी के अगर हम अनुरूप तैयारी करेंगे तो हम ज्यादा सफल होने के चांस होते हैं, ज्यादा हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चांस हो जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले सिलेबस में देखते हैं कि यहां पे 4 पार्ट होंगे जब भी आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे, जिसमें 80 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी कि 160 नंबर के क्वेश्चन होंगे। और क्वेश्चन होंगे 80 और समय आपको 60 मिलेगा, 60 मिनट में, यानी 60 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और आएगा क्या क्या वो देखिएगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी कि रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे जो 40 नंबर के होंगे। इसके बाद में दूसरा है जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, यानी कि जीके, जीएस और जो करंट अफेयर्स है वो सारी चीजों को मिक्सअप करके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो भी 40 नंबर के होंगे। इसके बाद तीसरा है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। यही अपना टॉपिक है कि मैथ को ही हम लोग अपनी क्लास में पढ़ते हैं, क्योंकि नाम ही चैनल का है नीरज राजपूत मैथमेटिक्स, यानी कि जितना भी किसी भी एग्जाम का जो मैथ होगा उसके सिलेबस को हम कंप्लीट कराते हैं अपनी इस सारी क्लासों में। तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, यानी कि जो अंक गणित होती है, नॉर्मल अंक गणित में साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, मूलधन ब्याज, बट्टा, प्रतिशत, सारी चीजें, यानी कि आप अगर देखें तो अर्थमेटिक की बात की जा रही है एलिमेंट्री। इसके बाद इंग्लिश और हिंदी, यहां आपको ऑप्शन होगा हिंदी या इंग्लिश, जो भी आप चूज करेंगे। उसके 20 क्वेश्चन आएंगे तो वो आपके 40 नंबर के होंगे। अगर हम टोटल क्वेश्चन की बात करें तो 80 क्वेश्चन है। आपको ध्यान देना है कि 60 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन करने हैं। तो 80 क्वेश्चन अगर आप 60 मिनट में करेंगे तो आपको 1 मिनट से भी कम समय मिलने वाला है। और हां, एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि ऐसा नहीं है कि आप 80 क्वेश्चन ही धड़ाधड़ करके चले आ जाओ, नहीं, उसका ध्यान देना है कि हमें 0.5 निगेटिव मार्किंग है। इस चीज का बहुत ध्यान देना है एसएससी में, कि ऐसा नहीं है कि लगातार सारे जो आ रहे नहीं आ रहे आप करके आ जाए, तुक्का लगा के आ जाए, तो उसमें आप क्या हो जाएंगे, निगेटिव मार्किंग में आप पीछे चले जाएंगे। तो निगेटिव मार्किंग का भी ध्यान रखना है। उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करना है जो क्वेश्चन आप 100% हो। अगर आप 100% होंगे तो आपका वो क्वेश्चन सही होगा और आपको निगेटिव मार्किंग की मार नहीं झेलनी पड़ेगी। तो चलिए, ये था सिलेबस जो एग्जाम में आने वाला है। 80 क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो किस किस से आएंगे वो आपने देख लिए हैं। इसके बाद में अगर हम देखें तो अब की बार हम एसएससी कांस्टेबल जीडी का जो एग्जाम होगा, 2 महीने हैं। 2 महीने में 2 चीजें कवर करने वाले हैं। एक तो आपका रीजनिंग का पोर्शन कवर करने वाले हैं पूरा, ये रीजनिंग का जो पोर्शन है, और दूसरा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इसको भी कवर करेंगे। इसे हम कवर करेंगे, इन दोनों चीजों को। और अगर और भी ज्यादा समय मिल जाता है तो प्रयास करेंगे कि इंग्लिश या हिंदी को भी कवर करने का प्रयास किया जाएगा अब की बार अपने इस चैनल पे, ठीक है। तो आपको इसका तो 100% मिलेगा, इसका भी पूरा सिलेबस 100% मिलेगा। इसका देखते हैं, अगर कोई सर होंगे या कोई टीचर होंगे तो उनके द्वारा हम हिंदी को भी कवर कराएंगे। तो ठीक है, आपको यहाँ पूरी तैयारी वो भी फ्री में मिलने वाली है। आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को देखिएगा, जो वीडियो है उनको पढ़िएगा, अपने क्वेश्चंस लगाइएगा। चलिए कि अब इसमें मैथ में क्या क्या चीजें आती हैं और रीजनिंग में क्या क्या चीजें आती हैं, उन चीजों को भी समझ लेते हैं। देखिएगा, रीजनिंग में क्या आता है और मैथ में क्या क्या आएगा, उस चीज को भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। एक एक चीज क्लियर हो जाएगी तो पढ़ने और पढ़ाने में दोनों में मजा आने वाला है। देखिएगा, अगर आप
चाहे तो अपने फोन से, आजकल सभी के पास एंड्रॉयड फोन है, आप जाके जीडी कांस्टेबल का जो एसएससी कांस्टेबल जीडी का जो नोटिफिकेशन आया था उसे आप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आप सारे सिलेबस को देख सकते हैं। लेकिन फिर भी अपनी क्लास है, अपने स्तर से चलानी है, अपने हिसाब से समझना है, तो उसको भी हम समझा देते हैं कि क्या क्या आपका मैथ में आने वाला है और रीजनिंग में क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी। तो देखिएगा, मैथ में और रीजनिंग में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैक्सिमम पूछी जाएंगी, ठीक है, कवर तो 100% कराना है, लेकिन जो चीजों की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है, ये चीज आनी ही आनी है, उन्हीं चीजों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मैथ में अगर हम देखें तो नंबर सिस्टम, हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम को, नंबर सिस्टम। इसके बाद में दूसरा है कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, यानी कि होल नंबर के बारे में जानकारी लेंगे, होल नंबर्स। इसके बाद में नेक्स्ट है डेसिमल एंड फ्रैक्शन, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस, यानी कि जो भिन्नें होंगी उनके बारे में भी पढ़ेंगे। अगला है परसेंटेज, परसेंटेज तो आप जानते हैं, प्रतिशतता के बारे में पढ़ेंगे, प्रतिशतता टॉपिक होगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, अनुपात और समानुपात के बारे में। एवरेज, एवरेज यानी कि औसत के बारे में देखेंगे। इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट में क्या क्या चीजें आ जाती हैं बताइए। एक तो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों को देख लेंगे। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। इसके बाद हो गया डिस्काउंट, हो गया डिस्काउंट भट्टा। नेक्स्ट है आपका मेंसुरेशन, ये भी एक अच्छा है टॉपिक, मेंसुरेशन। टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, और एक है रेशियो एंड टाइम, रेशियो एंड टाइम। देखिएगा, अगर हम मैथ में बात करें तो मैथ में आपको नंबर सिस्टम मिलेगा, होल नंबर्स जो इसी का ही पार्ट है। डेसिमल एंड फ्रैक्शंस, ये भी, ये तीन एक साथ ही मान लेते हैं, पूरा डेसिमल फ्रैक्शन मिल जाएगा। परसेंटेज, प्रतिशतता, समानुपात, अनुपात, एवरेज, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, प्रॉफिट एंड लॉस, भट्टा, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्काउंट, टाइम एंड वर्क, रेशियो एंड टाइम। इतने टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं मैथ के, इतना ही सिलेबस है और इसके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसमें से हम अपने हिसाब से बताएंगे कि कौन सा ज्यादा पूछा जाता है, कितने, किससे ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना। किसी से 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं किसी टॉपिक से, जैसे अगर लेकिन नंबर सिस्टम हो गया, परसेंटेज से भी बहुत पूछा जाता है, एवरेज से पूछा जाता है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस और टाइम एंड वर्क और मेंसुरेशन। ये ऐसे चैप्टर है जहां से मैक्सिमम पूछा ही जाएगा आपका। अब आ जाइएगा रीजनिंग को समझ लीजिए कि रीजनिंग में क्या क्या चीजें, जैसे सबसे पहले तो कोडिंग डिकोडिंग हो गई, कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग हो गई। इसके बाद आपका हो गया वर्बल, वर्बल रीजनिंग जो होती है, वर्बल रीजनिंग हो गई। इसके बाद आप रिलेशनशिप ले लीजिए, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप हो गई। इसके बाद अगर हम देखें तो सीरीज हो गई, ठीक है, और बहुत सारी चीजें इसमें आपकी रीजनिंग में पूछी जाएंगी। तो कोडिंग डिकोडिंग वर्बल रीजनिंग में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जिसमें किसी क्लास में बच्चा आगे बैठा है, 2 पीछे 4 पीछे, इस प्रकार से। इसके बाद में सैलोलिज्म भी पूछ लिया जाता है, डायग्राम से संबंधित भी पूछ ली जाती है, सीरीज भी पूछ ली जाती है और रिलेशनशिप भी पूछी जाएंगी। तो चलिए, यहाँ पे हमने रीजनिंग का कुछ ही सिलेबस लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट चीजें हमने ज्यादा लिख दी हैं, यहाँ वर्बल में ले गए। और अगर हम दूसरा पार्ट हो जाता है नॉन वर्बल, ठीक है, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग सारा कवर हो गया। वर्बल में भी जो चीजें हैं और नॉन वर्बल में, यानी कि रीजनिंग का मैक्सिमम पोर्शन सब कुछ बताया जाएगा अपनी इस क्लास में। और मैथ का आपका ये सिलेबस रहा है, ठीक है। तो आज हम लोग इस सिलेबस को समझ लिया है, अपने स्तर से समझा है। आपके पास सारी PDF होगी, सब कुछ होगा, समय नहीं मिलता है देखने के लिए कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है।
अपनी क्लास स्टार्ट की है, उसमें अपने सिलेबस पे हमने डिस्कस कर लिया है कि कौन कौन से टॉपिक आएंगे, आपको भी क्लियर हो गया और हमें भी पता चल गया है कि अब क्या क्या चीजें इसमें आएंगी और कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। उसी पे ही बेस हम लोग अपनी क्लास को आगे फॉरवर्ड करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो अपनी जो क्लास है वो कल आपको मिलने वाली है मैथ में, और स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले नंबर सिस्टम से। ठीक है, अपना मैथ का पहला जो टॉपिक है वो नंबर सिस्टम होगा। तो नंबर सिस्टम की पहली क्लास आपको मिलने वाली है, वो भी एसएससी कांस्टेबल जीडी एग्जाम के हिसाब से, कि उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे वो पूरा देखेंगे हम, किस प्रकार से रिसर्च करेंगे कि कौन कौन के क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, उसी प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए और पढ़ते रहिए हमारे साथ और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।